दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। आज की कहानी है कि कलयुग में मनुष्य की बर्बादी के 3 कारण हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। ये कहानी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव कर देगी और आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। तो समय को खराब न करते हुए आइए कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए मित्रों, प्राचीन काल के एक राजघराने में एक लड़के का जन्म हुआ। उस लड़के को बहुत ही कम उम्र में राजशाही सुख सुविधाओं से दूर शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक गुरुकुल में भेज दिया गया। अब जिस गुरुकुल में वो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा था, वो वहाँ का सबसे होनहार विद्यार्थी था। मित्रों, गुरुकुल में उस बालक ने सारे पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया, परंतु दुर्भाग्य से उस बालक के अभी गुरुकुल की शिक्षा समाप्त हुई भी नहीं थी कि उसके माता पिता और भाई बहन एक प्राकृतिक आपदा में मारे गए। मित्रों, माता पिता व अपने भाई बहन को खोने के कारण वो बालक जो था सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गया और गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद उसने प्रण किया कि वह अपना सारा जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। अब मित्रों, ऐसा प्रण लेने के बाद में वो बालक जो था सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगलों में चला गया। फिर वहाँ उसने लंबे समय तक तपस्या की और तपस्या पूर्ण होने के बाद में उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। मित्रों, समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों ओर होने लगी और दूर दूर से लोग अपनी समस्या का समाधान करने के लिए उस सन्यासी के पास आने लगे। अब सन्यासी सभी लोगों की समस्या बड़े ही आसानी से सुलझा देता था, जिस वजह से वो सन्यासी कुछ ही समय में पूरे राज्य में मशहूर हो गया। अब दुर्भाग्य से उस समय उस राज्य का राजा एक क्रूर व्यक्ति हुआ करता था। उस राजा को जब उस सन्यासी के बारे में मालूम पड़ा तो उस राजा ने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया और अगली सुबह वो राजा अपने राजमहल से निकल कर के उस सन्यासी की कुटिया में पहुंच गया। मित्रों, वहाँ पहुंचकर उसने उस सन्यासी से भेंट की, जिसके बाद में एक चमत्कार हुआ। वो राजा पहली ही मुलाकात में सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छी राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन में सोचने लगा, यदि इतनी छोटी सी मुलाकात में ये सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो यदि अगर ये हमेशा मेरे साथ रहने लगे तो फिर मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। मित्रों, राजा ऐसा सोच करके और उस सन्यासी से अपने राजमहल में चलने के लिए आग्रह करने लगा। अब राजा के आग्रह को सन्यासी ठुकरा नहीं सके और वो राजमहल चलने को तैयार हो गए। मित्रों, राजा सन्यासी को साथ लेकर के राजमहल की ओर चल दिया। अब राजमहल पहुंचने पर सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया गया, जिसके बाद राजा ने सन्यासी को कमरे में भोजन करवाया। मित्रों, भोजन कराने के बाद में सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी, जिस पर राजा ने सन्यासी से कहा, महाराज, हमारी आपसे विनती है कि आप जब तक चाहें हमारे बगीचे में रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। मित्रों, राजा की बात सुनकर के उस सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसके बाद में राजा ने अपने सेवकों से कहा कि बगीचे में सन्यासी के रहने खाने का प्रबंध किया जाए। मित्रों, राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने बगीचे में एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया, जिसके बाद वो सन्यासी कई सालों तक उस कुटिया में रहे और इस दौरान राजा ने भी उनकी खूब सेवा की। परंतु कई सालों तक एक दिन अचानक राजा और रानी को आवश्यक कार्य से दूसरे राज्य जाना पड़ा और उन्होंने एक सेवादार को उस सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया और फिर अपने कार से दूसरे राज्य को चले गए। मित्रों, परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद में बीमार पड़ गया
और अपने घर चला गया और कभी लौटकर नहीं आया। ऐसे में सन्यासी को कोई भी भोजन देने वाला नहीं रहा। उधर कुछ दिनों के बाद में जब राजा अपने पड़ोस के राज्य से वापस आए तो सन्यासी ने क्रोध में आकर के उन राजा को खूब डांटा और राजा से कहा, हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी तरह नहीं कर सकते हो वो उठाते ही क्यों हो। मित्रों, तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा, हे भगवान, यदि कोई मुझसे भूल हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब कुछ देर के बाद में मामला शांत हो गया, मगर रानी ये सब देख कर के चुपचाप और शांत रही। अब उसके बाद में राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और बड़े ही प्रेम से उस सन्यासी की खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों के बाद में एक बार फिर राजा को एक आवश्यक कार्य से राज्य के बाहर जाना पड़ा, मगर इस बार राजा ने राज्य के बाहर जाने से पहले किसी और को नहीं बल्कि अपनी रानी को निर्देश दिया कि जब तक मैं नहीं आता तब तक आप स्वयं सन्यासी की सारी जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगी। मित्रों, इस प्रकार राजा के जाने के बाद में रानी जो थी हर रोज भोजन पका कर के सन्यासी को भेज देती थी, लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। अब सन्यासी ने काफ़ी देर तक तो भोजन आने का इंतजार किया, पर जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया और उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वो खुद जाकर के महल में देखे और ऐसा सोच कर के वो महल में पहुंच गया। अब तो मित्रों, जब वो सन्यासी महल में जाता है तो वहां जाकर के उस सन्यासी की नज़र रानी के ऊपर पड़ती है। अब तो वो सन्यासी रानी के रूप को देख कर के चकित रह जाता है और इतना ही नहीं, रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर जाती है। मित्रों, सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला नहीं सका और रानी की याद में उस सन्यासी ने खाना पीना छोड़ कर के अपनी कुटिया में ऐसे ही पड़े रहने का निश्चय किया। अब इस प्रकार सन्यासी ने जब कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिसकी वजह से वो सन्यासी बहुत ही कमज़ोर हो गया और फिर कुछ समय के बाद में जब राजा वापस लौटकर आया और सीधे सन्यासी से मिलने के लिए उनकी कुटिया में पहुंच गया और जब राजा ने सन्यासी की हालत देखी तो राजा कहने लगा, महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हुई है या आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं? आप इतने कमज़ोर हो गए हैं, आप खाना क्यों नहीं खाते हैं? मित्रों, तब सन्यासी ने राजा को बताया, हे राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता के फेर में पड़ गया हूँ और रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। अब तो ऐसा सुनकर के राजा ने सन्यासी से कहा, आप महाराज मेरे साथ चलिए, मैं आपको रानी दे दूंगा। मित्रों, फिर तो राजा सन्यासी को लेकर के महल में चले गए और भाग्य से उस दिन रानी ने भी अपने सुंदर गहने व सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। अब तो राजा रानी के पास पहुँचे और कहा, आपको सन्यासी की मदद करनी चाहिए, वो आपकी याद में बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। और क्या आप चाहोगी कि इसके पाप का कलंक आपके सर पर लगे? अब तो रानी राजा से कहने लगी, आखिर मैं महाराज आपकी बात समझी नहीं, आखिरकार सन्यासी के दुख का कारण क्या है? तो राजा ने कहा, सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं, आपसे प्रेम करने लगे हैं और आपके बिना ये सन्यासी रह नहीं सकते हैं। अब मित्रों, इतना सुनकर के रानी ने कहा, हे राजन, आप चिंता न करें, मुझे पता है मुझे क्या करना है, जिससे न आपके माथे पर एक सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। मित्रों, जब रानी ने राजा से इतनी बात कही तो रानी की बात सुनकर के राजा ने रानी का हाथ सन्यासी के हाथ में दे दिया। उसके बाद में सन्यासी जो था रानी को लेकर के कुटिया में पहुंच गया। अब मित्रों, कुटिया में पहुंचने के बाद में रानी ने सन्यासी से कहा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। तो ऐसा सुनकर के सन्यासी तुरंत राजा के पास गया और कहा, हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। अब तो मित्रों, राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध किया। फिर सन्यासी रानी को लेकर के जब घर में पहुंचा तो रानी ने कहा, ये घर तो बहुत गंदा है, इसकी हालत बहुत खराब है।
तो सन्यासी फिर राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, आपने जो घर मुझको दिया है उसकी हालत बहुत खराब है, वो बहुत गंदा है। आप उस घर की हालत को ठीक करवा दें। मित्रों, इस प्रकार सन्यासी की बात सुनकर के राजा ने उस घर को ठीक करवा दिया और बहुत सुंदर बना दिया। फिर रानी नहा धोकर के जब बिस्तर पर गई और उधर सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया, उसके बाद में रानी ने सन्यासी से कहा, क्या आपको पता है कि आप कौन थे और अब आप क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा भी स्वयं आपकी सारी जरूरत की वस्तुओं को उपलब्ध कराते थे, और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। अब तो मित्रों, रानी की ऐसी बात सुनकर के उस सन्यासी को महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी हैं जो अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर के शांति की तलाश में जंगलों में चले गए थे। अब तो मित्रों, सन्यासी जोर जोर से चिल्लाने लगे और रानी से कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी आपको राजा को सौंप के आता हूँ। मित्रों, तब रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया, महाराज, जब उस दिन आपको भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था, तभी से मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस किया। अब मित्रों, रानी की बात सुनकर के सन्यासी ने रानी को समझाया, जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिला करता था और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं सताती थी, पर जब से मैं महल में आया हूँ, महल में आने के बाद में मुझे सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं उसके मोह में फंस गया। पहले मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं था, और जब मैं मोह में फंसा तो मोह में फंसने के बाद में मेरे अंदर इन सब वस्तुओं को पाने का लालच आ गया, और लालच आने के बाद में जब कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। इसीलिए मुझे भी भोजन नहीं मिला था तो मुझे क्रोध उत्पन्न हुआ। अब मित्रों, सन्यासी ने रानी को बताया कि इस कलयुग में इंसान की बर्बादी के 3 प्रमुख कारण हैं, जैसा कि मेरे साथ में हुआ। अगर इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यदि पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। फिर सन्यासी रानी से कहने लगे, इन्हीं सब इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं वासना की दीवार तक आ गया। मित्रों, इसके बाद में सन्यासी की समझ में आ गया कि उसे अब जंगलों में लौट जाना चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। मित्रों, भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की बर्बादी के 3 रास्ते बताए हैं, यानी नरक के 3 द्वार बताए हैं, और कहा है मनुष्य की बर्बादी के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो मनुष्य इन 3 चीज़ों से दूर नहीं रहा उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। तो मित्रों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि काम, क्रोध और लोभ से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये तीनों ही मनुष्य की बर्बादी का कारण होते हैं। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।